विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वैसे तो इनकी परिभाषाएं आपसे पूछी जाती है, केवल संभावी संसाधन पर टिप्पणी लिखिएगा। विकसित संसाधन किसे कहते हैं, भंडार संसाधन किसे कहते हैं, संचित कोष किसे कहते हैं, ठीक है। पर लेकिन यदि ये इस तरह से भी पूछ ले आपसे कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन, ठीक है। चलिए नंबर 1 हो गया आपका संभावी संसाधन। देखिए संभावी यानी कि संभावना, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, मौजूद है, लेकिन जिनका अब तक उपयोग नहीं हुआ, लगता है कि वो है विद्यमान लेकिन उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सौर ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं आप संभावी संसाधन की परिभाषा कि वे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से यानी कि फ्यूचर की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, चाहे वर्तमान में इनका उपयोग कम हो रहा है। देखिए कहीं कहीं पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये परिभाषा भी आपकी यहाँ पर सटीक बैठेगी कि वे संसाधन जो फ्यूचर की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, चाहे वर्तमान में इनका उपयोग कम हो रहा हो, संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इसके बाद में विकसित संसाधन, विकसित का मतलब होगा जिनका सर्वेक्षण हो गया, जिनकी गुणवत्ता मात्रा निर्धारित हो गई, वो कहलाएगा आपका विकसित संसाधन। जैसे भूतापी ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या है आपकी विकसित संसाधन है। इसके बाद में भंडार। देखिए भंडार किन्हें कहेंगे, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम अभी तक इनके पास नहीं पहुंच पाए, यानी कि ये हमारी पहुंच से बाहर है। जैसे जल, जल हमें पता है कि 2 यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन हम इसका इस तरीके से उपयोग या जल को नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आ रहा है, नहीं तो हम मनचाहे जब वर्षा कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, यानी हम उसकी पहुंच से बाहर है। वे पदार्थ आपके कहलाएंगे भंडार संसाधन भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें भंडार भी कहते हैं और भंडार संसाधन भी कहते हैं। अगला है संचित कोष, वे संसाधन जो हमारे आसपास तो उपलब्ध है तथा जिन्हें हम उपयोग में लाने के लिए हमारे आसपास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी इनका बड़ी मात्रा में प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे जल से बिजली बनाना, हमें जल से बिजली बनाना आता भी है, हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, और ये संसाधन हमारे आसपास भी है, पर लेकिन हम जब भी इनका उपयोग बड़ी मात्रा में नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके संचित कोष कहलाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं आप, जल से बिजली बनाना। तो यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में संभावी संसाधन, देखिए एक परिभाषा कोई सी भी करिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही है। इसके बाद में विकसित संसाधन और इसके बाद में आपका आ गया ये भंडार, और भंडार के बाद में है संचित कोष।